हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो आपको कैसा समझते हैं, आज इसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। वो आपको कैसा समझते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप किसी को भी पसंद करते हैं, जो भी आपके दिल दिमाग में है, शादी नहीं हुई है, आप एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लें, क्योंकि उससे क्या है, कंपैटिबिलिटी आपको फील मतलब आपको एक पता चलेगा कि आप दोनों कैसे रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। सही कंपैटिबिलिटी आप दोनों को कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर देगी, क्योंकि तो जो जिससे प्यार हो गया, आप कुछ भी हो, आप शादी उसी से करना चाहेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग गाइडेंस ज़रूर है। रीडिंग एस्ट्रो रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको कैसा समझते हैं। Archangel Michael and my Holy Spirit, please guide me, reflect and direct messages for my viewer. कैसा समझते हैं वो आपको, कैसा समझते हैं आप देख सकते हैं। वो आपको हो सकते हैं कि ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन या आप हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है कल की रीडिंग में। आप लोग साइंस से रिलेटेड आप लोगों के मन में कम से कम इतनी जागरूकता, इतना अवेयरनेस तो आया, लेकिन सन मून राइजन से अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करें कि आप अपने पर्सन से तीनों साइन में से किसी में भी आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ भाई शादी मत करो, क्योंकि ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि एक ही बार रो लो, क्योंकि जिसको मतलब जिस पे गुजरता है वही जानते हैं। तो शादी से पहले आप इस बात को ज़रूर कंफर्म, अगर कोई भी इंसान शादी से पहले अपना, ये मेरा ओपिनियन है कि अपना अगर चार्ट यानी कुंडली चार्ट चेक करवा लेते ना, मैचिंग चेक करवा लेते ना, तो डिवोर्स इस दुनिया में कहीं ना हो, डिवोर्स की नौबत ही नहीं आएगी। इतना मैं लिख के देती हूँ। द हर्मिट, वो आपको कैसा समझते हैं। क्वीन ऑफ वैंस, वो आपको कैसा समझते हैं। स्पिरिट जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं, ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैसा समझते हैं वो आपको। वो आपको कैसा समझते हैं। आज मैं ब्लंट ही बोलने वाली हूँ, थोड़ा आपको देखिए कैसा लगता है। ओह माय गॉड, ये क्यों है वे, फोर ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स क्यों है स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वैंस। आप या आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो आपको वो कैसा समझते हैं आप देख सकते हैं। फोर ऑफ वैंस है,
तो डेफ़िनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप, एक ऐसा पार्टनर जिससे मैरिज किया जा सके वैसा समझते, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ लॉन्ग टर्म चला जा सके, एक ऐसा पार्टनर जिससे उन्हें मैरिज करनी है, जिसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है। आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप में वो सारे गुण हैं जो ये पर्सन के ड्रीम में थे, यानी कि ड्रीम कम ट्रू पार्टनर है। आपके साथ मैरिज लाइक अ स्टेबिलिटी के जैसा है, मीन्स एक बेसिक फाउंडेशन जो है मजबूत रहेगा, यानी आपके साथ जो मैरिज है वो टिकने वाला रहेगा। वो आपको ऐसा समझते कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाए तो मैरिज इज़ लाइक अ फुलफिलमेंट वाली, लॉन्ग टर्म चलने वाली, और पूरे जीवन भर आप और वो खुश रहेंगे, वैसा वो सोचते हैं। लेकिन वो आपको कैसा समझते हैं? डेफ़िनेटली वो समझते यही है कि आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं, इंजॉयफुल फन लविंग इंसान हैं, एंड डेफ़िनेटली आप जो हैं फाउंडेशन पसंद इंसान हैं, यानी कि बेसिक फाउंडेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे लाइक का ये 4 ऑफ वैंस है, 4 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड बेसिक फाउंडेशन की होती है। तो बेसिक फाउंडेशन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आप कभी भी कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस कमिटमेंट में आपने इतना मेहनत किया है, ये फ्रूट देख सकते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको जो फाउंडेशन है रिश्ते का, रिलेशनशिप का, आपको वो बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए। आप कैजुअल और हुकअप ये सब चीज़ों में आप नहीं जाना चाहते हैं। मिस आपको तो मैरिज चाहिए, इसीलिए आपको प्यार हुआ, और प्यार हुआ तो भाई प्यार किया तो डरना क्या, मैरिज तो तुझे करना ही पड़ेगा, वैसी वाली सिचुएशन है। तो आपके पर्सन आपको सीरियस देखते हैं, आपके पर्सन आपको हार्ड वर्क देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और आप मैरिज, कमिटमेंट, ये सब चीज़ों के लिए आप हार्ड वर्क करने वाले हैं। और डेफ़िनेटली जो है आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाके एक मंजिल तक, यानी कि मैरिज कमिटमेंट तक पहुंचाने वाले हैं। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो डेफ़िनेटली आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिज लाइफ उनके साथ क्रिएट करना है। मतलब आपकी यही, आपको वो ऐसा ही समझते हैं कि आप एक खुश रहने वाले इंसान हैं और दूसरे को खुश रखने वाले इंसान हैं। आप कुछ भी हो जाए घर परिवार को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, और घर परिवार के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। और आपको घर भी चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपको घर तो चाहिए ही चाहिए, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ चाहिए ही चाहिए, और उसमें बच्चे जो है वो भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए ये लाइफ में। तो आपको वही देखते हैं कि एक मैरिज मटेरियल जो सब कुछ एक ट्रेडिशनल वे, कि आप ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले हैं, इसीलिए आप ऐसे हैं। अगर आप वर्किंग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हो सकते हैं, तो डेफ़िनेटली अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो ये पर्सन ऐसे ही देखते हैं कि आप बहुत सिंगल स्टेटस है आपका, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई हैं या भरे हुए हैं, और फुल्ली रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, फुल्ली रूप से इंडिपेंडेंट है। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं। आप बहुत लॉयल इंसान हैं, मानते हैं वो, और दूसरों के प्रोवाइडर भी हैं। और वो प्रोवाइडर कैसे हैं? आप मनी फाइनेंस से भी हेल्प करते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में आप हेल्पिंग हो फाइनेंशियली, या फिर प्रोफेशनल, आप हर जगह हेल्प करना, प्रोवाइड करना, देना जानते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का प्रोवाइडिंग हो, फाइनेंशियल या फिर प्रोटेक्शन, क्योंकि आदमी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा चाहता है। जैसे घर चाहता है, परिवार चाहता है, हर एक जगह हर एक चीज़ के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप प्रोटेक्शन देने वाले हो, स्टेबिलिटी देने वाले हो, और सिक्योरिटी कि सामने वाला जो है आपके अंडर बहुत काम, कूल एंड हैप्पीनेस फील करेगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस इंसान हो, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ डाउन टू अर्थ इंसान हो। मीन्स आप में ये क्वालिटी है कि कितना भी कुछ कमाया है लेकिन डाउन टू अर्थ है। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपको सिंगल स्टेटस में ही देखते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वही करते हैं। और अगर आप
वर्किंग नहीं है तो भी ये कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप जो भी करते हैं बहुत ही नॉरिशमेंट वे में करते हैं, बहुत ही लोगों को आप प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दिलाते हैं, चाहे वो आपके घर में कोई भी आए। आप घर में रहते हैं, घर में अगर कोई आ गया, रिश्तेदार आ गए, कोई भी आया, आप उसका स्वागत, सत्कार, उसका ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जाने। यानी कि गृहिणी भी हैं तो भी आप अच्छी गृहिणी एंड बेस्ट बोलते हैं ना, बीवी नंबर 1 तो बीवी नंबर, अगर आप वाइफ भी हैं तो सिंगल हैं लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस है एंड स्टैंडेबल है, मीन्स हर एक चीज़ के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंट है। आपको वो देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ बहुत रोमांटिक भी हो प्यार के मामले में, क्योंकि ये आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव है भाई कि आप बहुत रोमांटिक हो। अंदर से आपका जो रोमांस है उनके सामने छलक छलक के बाहर आता है मीन्स आप अपने पर्सन को हमेशा प्यार का जो जाम है आप पिलाने के लिए तैयार रहते हो, हर टाइम तैयार रहते हो, हर टाइम, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। आपके पर्सन को सिर्फ ग्रीन सिग्नल देना होता है, आप रोमांस करने के लिए तैयार हो, आप डेट करने के लिए तैयार हो, आप अपना घोड़ा लेके रेडी हो जाने के लिए। सामने वाला रेड सिग्नल ही नहीं देता, यानी आपके पर्सन सिग्नल देते ही नहीं, वो क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा रोमांटिक हो, आप उनसे भी ज़्यादा आपकी फैंटेसी है, आप वो जानते हैं कि आप में एक रोमांस का जो बोलते हैं ना कि एक रोमांस का एक अलग लेवल है, एक जो ये पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि इन्हें तो बस कुछ नहीं, बैठा बैठाया सब कुछ मिल ही जाएगा ना, इनको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बैठे बिठाए आप दे देंगे, सब बैठे बिठाए खिला देंगे, सब बैठे बिठाए इन्हें मिल जाएगा, तब ये भागते हैं। आपके पर्सन रनर है, रनर यानी रोमांस से भागते हैं, आपके प्यार से वो भागते हैं, क्योंकि आप इतना खिला देती हैं या खिला देते हैं कि उनको बोलते हैं ना, ज़्यादा खाना खा लेने से या ज़्यादा आइटम भी रख दीजिए उनके सामने तो उसकी वैल्यूज़ नहीं होती है। मीन्स पेट भर जाने पर आप कुछ भी रख दीजिए, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आप कितने भी क्रिएटिव वे में उन्हें प्यार करें, कितना भी आप हद से ज़्यादा करें, हर एक आपका एक क्रिएटिव है, प्यार भी, रोमांस भी एक क्रिएटिव वे में है कि चलो आज डेट पे, कॉफ़ी डेट पे जाना है तो आज मुझे बीच पे जाना है, आज मुझे हनीमून डे है तो, या हनीमून का क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी है तो यहाँ जाना है, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना है, वो करना है। और बेडरूम में भी आपकी फैंटेसी है, ये करना है, वो करना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे फ़ोटोज़ लेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं, आप हो सकता है बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में भी हो, जो लोग इस रीडिंग को देखने आए हैं नो कांटेक्ट में भी आप हो सकते हैं, फिर भी आपके पर्सन का पेट भरा हुआ है, चाहे वो मेल है फीमेल है, क्योंकि वो किससे भरा है, आपके प्यार से। आपने इन्हें बोलते हैं ना ठूस ठूस के खिला दिया है, इतना दे दिया है ना प्यार, कि प्यार से अब तो इनको डर लगने लगा कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, अब ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, हॉस्पिटल जाना होता है इनडाइजेशन में, दवाई लेनी पड़ती है, दवाई लेने का मतलब हीलिंग करनी पड़ती है, उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप है कि उतना नहीं, जितनी भूख होती है ना, जितना आपको नीड है उतना ही ज़रूरत होता है किसी को भी खिलाने का। तो प्यार भी वैसा ही है, प्यार में हद से ज़्यादा नहीं करना, हद किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, बोलते हैं ना अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। हमारे संस्कृत में बहुत सारे ऐसे मुहावरे तो हिंदी में होते हैं, संस्कृत में ऐसे श्लोक हैं कि अति सुंदर होने के वजह से सीता का हरण हो गया, अति अहंकार होने से के वजह से रावण का नाश हो गया। तो अति किसी चीज़ की अच्छी होती नहीं है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुलार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका रूप, कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अति कहीं नहीं चलती है। तो आपको ये एक एडवाइस है कि सामने वाले की नीड देख लें कि कितना है, उससे 25% कम ही देना है, डंडी मार देना है। वो एक किश मांगे
तो आप हाफ से भी हाफ या ना भी दे चलेगा। और 4 बार बोले, 5 बार बोले, 10 बार बोले, तब भी नहीं देना है। बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, नहीं देना है। हाँ, बोले कि हाँ तुम बहुत ये हो गई हो, ठीक है ना, ठीक है। और जब देखे कि नहीं मैंने बहुत ओवर कर दिया है, तब उसमें भी सिर्फ बोलते ना कि सिर्फ टच और कुछ नहीं। क्योंकि आपका ये जो है आप रेडी हैं, मैं तो रेडी हूँ। एक गाना है ना, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। तो आप वैसे ही हैं, आपको वो वैसा ही समझते हैं कि आप हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप जैसे आपकी सिचुएशन है, आपको देखना है कि आप कैसे रहते हैं। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ओवरडोज खिला दोगे, ओवरडोज का प्यार का प्याला पिला दोगे। ओवरडोज बोलते हैं ना, नशा उतना ही अच्छा होता है जहाँ तक होश होता है। बेहोश में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत फायरी। प्यार तो है ही, प्यार का जाम तो आप पिलाते ही पिलाते हैं, और फायर भी, आग भी उतना ही लगाते हैं, आग भी उतना ही देते हैं। और वो आग है, वो आप समझ जाइए कौन सा आग है, ये देख सकते हैं। वो आपको टैलेंटेड भी मानते हैं, मल्टीपल टैलेंटेड मानते हैं, आपको एम्बिशियस देखते हैं, हार्ड वर्किंग देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हो। एम्बिशियस नेचर है, पाना पाना, तुझे अपना बनाने का जुनून सर पे है। तो वही जुनून है, आप किसी चीज़ को ठान ले वो करके रहेंगे। एक ज़िद है, एक ज़िद आप में वो है। आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है ये भी आपके पर्सन को अट्रैक्ट करता है। आपको वो बहुत फायरी देखते हैं, देखते के साथ वो फॉल इन लव विथ यू, तो वैसी हालत हो जाती है बस। और जिस तरीके से भी आप बात करते हैं, जिस तरीके से भी चलते हैं, जिस तरीके से भी आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये पर्सन आपके लिए बहुत एक अट्रैक्शन वो फील करते हैं। लेकिन इस अट्रैक्शन को एक लिमिट में भी तो रखना होगा ना, अनलिमिटेड नहीं रख सकते कि कंटिन्यूसली आप ही चलते रहो उनके माइंड में, उनके दिल में काम करो, तो भी तब तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको वो वही मानते हैं कि आप बहुत फायरी हो, बहुत सेंसुअल हो, बहुत ग्राउंडेड भी हो, एंड बहुत एडमायरेबल भी हो। जैसी अगर आप फीमेल हैं तो जैसा आपने कभी आप जैसे रोमांटिक पार्टनर की कल्पना करते हैं डिज़ायरेबल वे में या रोमांटिक वे में, वैसे ही। और अगर आप मेल हैं, जैसी फीमेल आपको पसंद है कि डिज़ायरेबल हो हद से ज़्यादा और रोमांटिक हो हद से ज़्यादा, मीन्स आपके साथ बेडरूम में भी कंफर्टेबल हो एंड फैंटास्टिक हो, फैंटास्टिक। एंड रोमांस के मामले में भी, यानी कि डेली बेसिस पे जो काम होता है वहाँ पर, जैसे आप ऑफिस में हैं तो आपको फ़ोन करे, रोमांटिक मैसेजेस करे, आप कभी डेट पे गए हो तो वहाँ ही वो भर भर का प्याला पिलाए, तो वैसे ही हैं वो, आपको वैसा ही समझते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको वो ये भी मानते हैं कि आप किसी भी काम के लिए हड़बड़ी गड़बड़ी करते हो। पेशेंस हो, ऐसा नहीं कि पेशेंसफुल नहीं है, पेशेंसफुल आप हैं, लेकिन फिर भी आप इम्पल्सिव भी हैं, मीन्स घाई गड़बड़ी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके पर्सन ने आपको जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं किया, कॉल नहीं उठाया, तो आपका सारा जो गुस्सा है सर पे चढ़ के आ जाता है, और फिर ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, यही कंडीशन स्टार्ट रहता है। सामने वाला अगर काम भी कर रहा है फिर भी आप उससे नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते कि सामने वाला काम कर रहा है। आपको लगता है कि उसने मेरे फ़ोन को इग्नोर किया है एंड उसने अपना ईगो दिखाया है। लेकिन कभी भी कोई काम पे है तो डेफिनेटली आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि ठीक है तुम बिज़ी हो, जब फ्री होगे मुझे कॉल कर लेना, बस जब फ्री होगे मुझे कॉल कर लेना, बस ये मैसेजेस छोड़ देने हैं।
वो काम पे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैसेजेस करना और नेगेटिव मैसेजेस करना, या क्यों नहीं उठा रहे, ये नहीं, ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ें जो है ना छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग के थ्रू आप गाइडेंस ही लेंगे। बचपना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बचपना आप तब कीजिए जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तब उन्हें तंग कीजिए ना। जब कोई सीरियस चीज़ें नहीं है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, तब कीजिए तंग। कहाँ जाएंगे वो? कहीं नहीं जाने वाले, फिर आप ही के पास आएंगे। और कब कीजिए? जब उनको ज़रूरत हो तब तंग कीजिए। जब उनकी नीड हो प्यार की या प्यास की, तब उन्हें तंग कीजिए। ऐसे तंग मत कीजिए पब्लिकली। ये में काम कर रहे हैं, काम का प्रेशर, आप नहीं जानते हैं कि वर्किंग प्लेस पे क्या क्या चीज़ें चलती है। प्यार साइड होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा चलती है। तो प्रैक्टिकल रहिए वहाँ पे, क्योंकि आपका प्यार एक साइड है, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो भी लोग हैं। आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि जब फ्री हो मुझसे कॉल कर लेना। वहाँ कोई भी ऑफिस हो इस दुनिया का, वहाँ सिर्फ प्रैक्टिकलिटी ही चलती है, पैसे ही चलते हैं, टाइम ही चलता है, काम चलता है, बस बाकी चीज़ें नहीं चलती। उन्हें ऐसा लगता है बहुत इम्पल्सिव हो, इम्पल्स वे में उन्हें कॉल करते रहते हो, और ये पर्सन हैरान, परेशान, टेंशन आ जाता है इन्हें। मैं ये तो बोलूँगी क्योंकि ऐसे कार्ड आए हैं, आपको अच्छा लगे ना लगे। ये भी देखते हैं कि आप इनोसेंट भी हो, आप बच्चे हो, दिल से बच्चे हैं जी, दिल से बच्चे हैं, दिल से कच्चे, आप बच्चे हो। मीन्स आप में उतना मैच्योरिटी नहीं है, मतलब इमोशनली आप मैच्योर नहीं हो और मैच्योर नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दुनियादारी नहीं जानते हो इतना अच्छा से। लेकिन इस कार्ड से ऐसा लगता है कि आप दुनिया, मतलब जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो फुल्ली प्रैक्टिकल रहते हैं, और आप अपने पर्सन के सामने जो है, यानी आप उनके सामने बाबू सोना मोना बन जाते हैं, मतलब बच्चे बन जाते हैं। बाबू सोना मोना जो ऐसे वर्ड आजकल सभी हनी बनी, तो आप वैसे बन जाते हैं। और बचपने बहुत करता है, बेबी मुझे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बेबी तुमने देखा नहीं मेरा ये, तुमने ये कर। तो इस तरह से जो बचपना है, इनोसेंस नेचर है, ठीक है, लेकिन हर समय ठीक नहीं है, हर समय नहीं कीजिए। कभी कभी हाँ, अपने प्यार को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए ठीक होता है, रिफ़्रेशिंग के लिए। क्योंकि आप बर्डन, मान लीजिए कुछ डीप और बहुत हैवी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आ गई है, तो थोड़ा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रहनी चाहिए। तब बाबू सोना मोना जो कहना है, जो प्लेफुलनेस वाली, जो फ्लर्ट करना है वो कीजिए। आपको ये फ्लर्टिंग भी देखते हैं कि आप बहुत फ्लर्टिंग भी करना पसंद करते हैं और फ्लर्ट करते भी हैं इनसे, बहुत इनोसेंस समझते हैं एंड बहुत अच्छी चीज़ों से बुलाते हैं। जो मैंने बोल ही दिया, जानू सोना मोना, जो भी आप बुलाते हो इनके नाम से। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस नाम से इन्हें बुलाते हैं। इसे पता तो मुझे चले कि आप लोगों का लेटेस्ट वर्जन क्या है। जितना मैं जानती हूँ उसमें बाबू सोना मोना ही है। आप किस नाम से बुलाते हैं वो मुझे जानना है, तो आप कमेंट में ज़रूर, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक कमेंट्स करने से कुछ होता नहीं है। आप कमेंट्स करके बताइए कितना रेजोनेट किया और आप अपने पार्टनर को किस नाम से बुलाते हैं, या ये इन्हें, मतलब ये जो आपके पार्टनर हैं आपको किस वे में बुलाते हैं, बेबी सोना मोना क्या बुलाते हैं, ये आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, कि जिससे मुझे आप लोगों का पता चले कि आप लोग कितने आगे हो, कितने नामों को आपने रिक्रिएट किया है, कितने नामों को आपने जन्म दिया है। जिसमें मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स में आए थे कि जानम और क्या क्या। बाबा, आपके पर्सन ये भी देखते हैं कि आप थोड़े जब नहीं बोलते हो तो नहीं बोलते हो और छोड़ के इन्हें चले जाते हो। मीन्स अगर आपको गुस्सा आता है तो आप इन्हें ब्लॉक कर ही डालते हो, आप इन्हें छोड़ देते हो, या ये आपको छोड़ देते होंगे। तो कहीं ना कहीं छोड़ने का ज़रूर है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज एनर्जी है। आप साइलेंट ट्रीटमेंट इन्हें देते हैं
इन्हें लगता है कि आप अगर नाराज़ हो जाएं तो आप इन्हें छोड़ देते हो, ब्लॉक कर देते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, बहुत टाइम तक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, जो इन्हें बहुत डिस्टर्ब भी करता है। और हो सकता है कि वो कमिटमेंट को लेकर हो या अदर इशू को लेकर हो, लेकिन ये इन्हें डिस्टर्ब करता है। ये डर से जाते हैं, आपके पर्सन डर जाते हैं कि वो आपको मनाए तो कैसे मनाएं, क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं हो। और इन्हें इस बात का फ़ियर है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी छोड़ कर चले जा सकते हो। उन्हें इसी बात का फ़ियर है, इसी बात का डर है कि आप कभी भी उनका साथ जो है छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है, थोड़ा सा एग्रेशन है, ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कराता है कि आप इन्हें छोड़कर एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप दोगे। तो ये डरते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनका साथ निभाएं, वो चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ के ना जाएं, वो चाहते हैं कि आप इन्हें ब्लॉक ना करें, वो चाहते हैं कि आप इनसे बातें करें, चुप ना रहें, आप इनसे खुलकर, दिल खोल कर जो कहना है वो कहें, फुल्ली रूप से ओपन अप हो जाए इनके साथ। गाली भी देनी है सामने से देनी है, आपको जो गाली देनी है सामने से दीजिए और तुरंत दे दीजिए, चुप होकर साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दीजिए, क्योंकि जितना आप साइलेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में निगेटिविटी मल्टीपल वे में क्रिएट होगी, मल्टीपल वे में। तो अगर इस इंसान का आप साथ चाहते हैं तो कभी भी गुस्सा हो, नाराज़ नहीं होना चाहिए। बातें करने का जो है ना जगह देनी चाहिए कि आप सामने से लड़ाई करो, सामने से झगड़े करो, दोनों एक दूसरे को गाली दे लो, लेकिन फिर से एक हो जाओ। जो चीज़ें हैं दिल में नहीं रखो, सामने बोल दो और फिर देखो कि आप एक दूसरे के साथ हो सकते हो या नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट देने का मतलब है आप कुढ़ रहे हो, खुद को बीमार कर रहे हो, मेंटली इमोशनली दोनों स्टेप पे। और वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी को इतना मल्टीपल कर देगा, इतना मल्टीपल, जैसे हो जाता ना किसी चीज़ में दुर्गंध आ जाती है, तो दुर्गंध शुरू में है, आप उस चीज़ को हटा दीजिए अगर सड़ गया है तो, लेकिन अगर रखेंगे अपने पास तो वो पूरे घर को महका देगा और जितना देर रहेगा उतना ही महकेगा वो। तो कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट देना एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में एकदम ना करें। आप सामने से बात कर लें, जो कहना है वो कह ले, लड़ाई झगड़ा जो करना है कर ले, लेकिन कभी भी शांत ना रहे, मतलब ब्लॉक अनब्लॉक ये सब ना करें। ये सब बचपना जो है ना, मुझे बहुत बचपना ही लगता है, क्योंकि अरे बात करो भाई, मुंह मिला है आपको बात करने के लिए, बात करो। हाँ, आपको अगर लाइफ में एक डिसीज़न लेना है कि ये चीटर है, ये है, अगर आपका कहीं किसी का चरित्र का सवाल है और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को से मूव ऑन होना है या ये होना है, वहाँ पे आप एक डिसीज़न लेके हैप्पी इंटेंशन से, गुड इंटेंशन के साथ एक बार जो कमिटमेंट खुद से कर लिया कि अब मुझे मुड़कर नहीं देखना है, तो मुड़कर नहीं देखना है। वहाँ पे आप शांत बैठिए, वहाँ पे आप मूव ऑन करने का फ़ैसला ले लिया तो मूव ऑन हो जाइए। पीछे मुड़कर नहीं देखिए क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ, किसकी गलती थी, किसकी नहीं गलती थी, ये सब चक्कर में नहीं पड़िए। जो हो गया सो हो गया, मैंने जो किया है मैं अपने लिए द बेस्ट डिसीज़न, चाहे वो आपके लिए गलत हो, चाहे वो आपके लिए सही हो, लेकिन अपने लिए प्राउड ज़रूर रखिए। अपने लिए प्राउड रखने का मतलब यही है कि आप अपने में सेटिस्फेक्शन रखें, कभी भी गिल्ट रिग्रेट ना करें। जब एक बार डिसीज़न या फिर गुड इंटेंशन से आपने अपने लिए फ़ैसला लिया, अपनी खुशियों के लिए फ़ैसला लिया, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है वहाँ। लेकिन जहाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो साइलेंट ट्रीटमेंट देना ये गलत है। मेरे ये ओपिनियन है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अरे आज है कल नहीं होगा, कौन जानता है कि जीवन कब तक होगा।
वहाँ रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी बातें नहीं रखी, मैंने अपनी बातें नहीं कही। मैं ये बोलना मतलब कन्फ्यूज़न, आज का लाइफ जो है ऐसे ही कन्फ्यूज़ है, और उस पर से आप लोग साइलेंट देकर, ब्लॉक करके खुद ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। अरे सामने है, सामने से बोल लीजिए जो बोलना है भाई। गाली देना, गाली दे के निकल जाइए कि हाँ तुम था ऐसा या तुम थी ऐसी, सीधा। अच्छा लगा, प्यार में इतनी मजबूती होनी चाहिए। अगर प्यार आपका मजबूत है ना, तो आप दोनों एक हो ही जाएंगे, एक दूसरे को भड़ास निकाल के एक हो जाएंगे। क्योंकि न्यू जनरेशन में यही होती, भड़ास होता है क्योंकि यंग होते हैं, यंग एज होता है तो भड़ास होती है, निकाल लीजिए फिर एक हो जाइए। मगर टॉक्सिक वे में भड़ास नहीं निकालना, मारना या ये सब टॉक्सिक कभी भी अप्लाई नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमैनिटेरियन का हमेशा अपने रिश्ते में, रिश्ते रहे ना रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी फर्स्ट रहनी चाहिए। दूसरा कि फ्रेंडशिप ज़रूर रहनी चाहिए, चाहे वो आपको चीट किया हो, चाहे वो आपको कुछ भी किया हो, लेकिन एक ह्यूमैनिटी जो है वो आपकी बेसिक फाउंडेशन है, उसको नहीं छोड़ना है। आप कोई और क्रिएचर नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए ह्यूमैनिटी रखना है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, कोई भी हो, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन ज़रूर रहना है। मीन्स आपको एक ह्यूमैनिटी का पालन ज़रूर करना है, क्योंकि वही इंसान होता है, नहीं तो फिर वो जानवर ही हो जाएगा। तो इंसानियत का ज़रूर अपने रिश्ते में फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखने, कोई भी रिश्ता हो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी। दूसरा कि फ्रेंडशिप, किसी भी रिश्ते चाहे कोई भी हो, बड़े हैं तो रेस्पेक्ट रखिए, रेस्पेक्ट। और जो फ्रेंड है, आपके पार्टनर ही क्यों ना है, फ्रेंड रखिए कि रिश्ते अगर आपके ब्रेकअप ये सब से गुजर भी जाता है ना, तो एज अ फ्रेंड रहें, भले ही कुछ पूछे ना पूछे, कंसर्न या एक ह्यूमैनिटी बेस। कभी आँख से आँख मिल गई तो आँख फेरे नहीं, ठीक है, आँख मिल गई, पास्ट रहा है उसके साथ। एक्सेप्टेंस में रहिए, एक्सेप्टेंस में, इतना दिल में गैजेट लेके जीवन मत जिए, क्योंकि वो अगले जन्म में भी जाने वाला है। कर्मा कभी भी ख़त्म नहीं होता है किसी के साथ रिश्ते तोड़ देने से भी। तो एक ह्यूमैनिटेरियन रखिएगा, फॉरगिवनेस रखिएगा, एक्सेप्टेंस रखिएगा, जिसको हम फ्रेंडशिप ही कहते हैं। तो गो विथ फ्लो है, तो ये चीज़ किसी भी रिश्ते में रहनी ही चाहिए। बड़े हैं तो रेस्पेक्ट रखिए, जो भी हैं, चाहे आपके अपने हो या कोई भी इस दुनिया में, आप जहाँ भी जॉब कर रहे, बाहर जा रहे हैं, कोई आपसे बड़ा है, रेस्पेक्टफुली आप उनको ट्रीट करें। आपको वो और कैसा समझते हैं, आपको वो समझते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, लेकिन एक सिंगल पर्सनालिटी है, आप सिंगल हैं, एंड डेफिनेटली जो है आप जो है बहुत स्पिरिचुअल हैं, सोल कॉन्शियस होके जीना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ में आप बिलीव करने वाले इंसान हैं। कि आज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो गई, पता नहीं क्या होगा आप लोगों का रिएक्शन। तो मैं ये रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़, यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो आपको प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक एंड डेफिनेटली जो है ग्राउंडेड समझते हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस की भी है, जहाँ फायरी है आप, और गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, एनर्जेटिक है, लाइक अ सनशाइन के जैसा। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी है बहुत ज़्यादा एनर्जी, जहाँ आप एक रोमांटिक पार्टनर भी हैं एंड डेफिनेटली लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हैं। एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की थोड़ी एनर्जी है, जो ये इंडिकेट करता है कि आप थोड़े इम्पल्सिव भी हैं एंड ओवर थिंकर भी हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।